नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और हिंदुओं का शत्रुबोध कब समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त हुआ और किसने समाप्त किया हिंदुओं का शत्रुबोध, ये आज जानने का विषय नहीं है, बल्कि जानने का विषय तो ये है कि अब ऐसा क्या किया जाए या वो कौन सा तिकड़म है जिसके जरिए हम ये जान सके कि हमारा शत्रुबोध कैसे फिर से जागृत हो, यानी हम अपने शत्रुओं की पहचान फिर से कैसे कर सके। हमारा शत्रु हमारे पड़ोस में भी हो सकता है, हमारे आसपास हो सकता है, हमारे घर में हो सकता है, हमारे समाज में हो सकता है, हमारे शहर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो जैसे कि कहा जाता है कि आस्तीन का सांप, तो यही शत्रु की पहचान होती है, लेकिन आस्तीन के सांप की पहचान नहीं होती है। हालांकि जो शत्रु होता है उसकी सीधे सीधे अगर हम पहचान करें तो ये है कि वो हाथ में हथियार लेकर के हमारे ऊपर वार करने का प्रयास करता है या देखा जा सकता है, लेकिन वो शत्रु नहीं होता है। असल में उस शत्रु की पहचान कुछ और ही होती है, क्योंकि हाथ में हथियार लेकर मारने वाले से आप बच सकते हैं, बचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो शत्रु बोध होता है वो एक प्रकार से आपको भविष्य की चेतावनी दे देता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि राजनीतिक पार्टियां हैं जो शत्रुबोध का एहसास नहीं होने देती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में जितने भी शत्रु हैं, हिंदुओं के अगर शत्रुओं की बात करें तो उसमें हमारे हिंदू भाई खुद शत्रु से कम नहीं है। यानी कि हिंदू ही एक दूसरे का शत्रु बना हुआ है। तो इसमें हिंदू ही आपस में अगर शत्रुता करते हैं तो इसमें किसी का भी कोई ऐसा प्रयास नहीं है जिसको हम ये कह सके कि वो जानबूझकर शत्रु बन रहा है एक दूसरे का। यानी कि मेरा यदि कोई शत्रु है, मेरा ही हिंदू कोई समाज का है, तो वो जानबूझकर शत्रुता नहीं मोल लेता या जानबूझकर शत्रु नहीं बनता, बल्कि वो अनायास ही शत्रु बन जाता है। अब इसमें हम ये कहें कि अनायास कैसा, तो असल में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, या यूं कह लो कि जो हमारे रहन सहन है या आजकल का जो व्यवहार है या हमारे आजकल की जो दिनचर्या है, यही हमारा शत्रु है और हमें शत्रुबोध नहीं है, इसलिए हम अपने इन शत्रुओं की पहचान नहीं कर सकते या करने में सक्षम नहीं है। हमारा शत्रु यानी कि आज जो हमारा शत्रु है, हमारे आसपास का जो शत्रु है, वो हमारे रहन सहन में है, हमारे पहनावे में है, हमारे विचारों में है, हमारे खान पान में है, हमारे रीति रिवाजों में है, और भी कई प्रकार के ऐसी हमारी जो दिनचर्या है उनमें हमारे शत्रु छुपे हुए हैं। तो इन शत्रुओं की पहचान सिर्फ इतनी होती है कि अगर आप अपनी दिनचर्या में सनातन संस्कृति को, संस्कार को या आस्था को, पूजा पद्धति को, प्रकृति को शामिल कर लेंगे, तो धीरे धीरे आप उनकी पहचान कर सकते हैं और धीरे धीरे उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई शत्रु आपके सामने हथियार लेकर खड़ा है और आपको उसकी पहचान करनी है, बल्कि वो शत्रु यदि आपके सामने, आपके घर में, यदि आपकी थाली में भी है, खान पान में भी है, और अगर आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दिन में थोड़ा थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं आप अपने रीति रिवाजों में, रहन सहन में, खान पान में या दिनचर्या में, बात विचारों में, तो उसमें कहीं ना कहीं आप छोटा छोटा एक बदलाव ला सकते हैं। आप प्रकृति की ओर जा सकते हैं, और ज्यों ही आप प्रकृति की तरफ जाएंगे, आप सात्विक भोजन की तरफ जाएंगे, आप अपनी सनातन पूजा पद्धति की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन दकियानुसी या उन विचारों से, पश्चिमी विचारों से या सेकुलरवाद के विचारों से आप धीरे धीरे छुटकारा पाते जाएंगे, और यही शत्रुबोध आपका सामने आएगा और यही आप कहलाएंगे कि हाँ, अब हमने शत्रुबोध कर लिया है, हमें शत्रु का पहचान हो गई है और कौन हमारा शत्रु है। तो उससे आप धीरे धीरे छुटकारा पाने लगेंगे और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उससे आप अवगत करा सकते हैं। तो ये थे मेरे छोटे से विचार, और इसी प्रकार के विचारों को लेकर मैं अपने इस चैनल पर आता रहता हूं, और भविष्य में भी मैं प्रयास करूंगा कि छोटे छोटे ऐसे विचारों को मैं आप लोगों के सामने रखता जाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी हमें बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।